क्या हो अगर आपको भूत दिखाई देने लगे, दुनिया आपकी बातों पर विश्वास न करे और आपकी मजाक उड़ाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी मूवी के लीड कैरेक्टर मोडेस्टो के साथ। मोडेस्टो को भूत दिखाई देते हैं और जब वह दुनिया को इस बारे में बताता है तो लोग उसका बस मजाक उड़ाते हैं। मूवी का नाम है घोस्ट एजुकेशन और चलिए मूवी को देखते हैं। कहानी की शुरुआत एक डांस पार्टी से होती है जहां पर सभी स्टूडेंट डांस कर रहे होते हैं। बगल में खड़ा मोडेस्टो इन सभी को देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसे अपनी ओर बुलाती है। मोडेस्टो उसके पास जाता है और वे दोनों काफी अच्छे से डांस करने लगते हैं, लेकिन मोडेस्टो जैसे उस लड़की को किस करता है कि सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। दरअसल वह लड़की एक भूत होती है और मोडेस्टो हवा में किस कर रहा होता है। दरअसल मोडेस्टो ही एक ऐसा लड़का होता है जिसे भूत दिखाई देते हैं। मोडेस्टो यहाँ पर डर जाता है और वह गिर जाता है, लेकिन भूतनी यहाँ पर रुकने वाली नहीं होती है। मोडेस्टो पर वह गुस्सा करती है, उसके ऊपर वह चिल्लाते हुए आती है और हवा में उड़ जाती है। कुछ साल बाद मोडेस्टो अब बड़ा हो चुका है, वह एक टीचर बन चुका है। कुछ बच्चे उसके साथ शरारत करते हैं, लेकिन मोडेस्टो उन बच्चों को कुछ भी नहीं बोलता है। बदकिस्मती से प्रिंसिपल यह सब देख रहा होता है और वह मोडेस्टो को निकाल देता है, क्योंकि प्रिंसिपल को यह लगता है कि मोडेस्टो से यह बच्चे संभाले नहीं जाएंगे। मोडेस्टो अब अपने घर रहता है, लेकिन उसे भूत देखने वाली कला अभी भी नहीं गई है। वो अभी भी भूतों को देखता है और इससे परेशान होकर वह एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, लेकिन साइकेट्रिस्ट साफ तौर पर मना कर देता है कि भूत होते ही नहीं है। साइकेट्रिस्ट के मरे हुए बाप यह देखता है और उसे अपने बेटे पर काफी गुस्सा होती है, लेकिन उसे देखने की कला सिर्फ मोडेस्टो में ही होता है। मोडेस्टो अपने घर के लिए निकलता है, तभी रास्ते में वो एक आदमी को देखता है जो कि सड़क पार कर रहा होता है। मोडेस्टो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ट्रक उस आदमी को आर पार करते हुए निकल जाती है। मोडेस्टो यह सब देखता है, दरअसल वो आदमी भी एक भूत होता है। उधर स्कूल में एक टीचर फोटोकॉपी कर रहा होता है, तभी पीछे एक कंकाल दिखाई देता है। कंकाल उसके पीछे आता है और उसके कानों में गुदगुदी करने लगता है। उसे उठाकर उस फोटोकॉपी के ऊपर रख देता है, जिससे कि टीचर के कई फोटोकॉपी बाहर आते हैं। वह कंकाल उस टीचर को उठाकर बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और ऊपर से हंसने लगता है। उसके बाद स्कूल के डायरेक्टर टीना से एक आदमी मिलने आता है। दरअसल वो आर्ट टीचर से मिलना चाहता है, लेकिन आर्ट टीचर बाकी टीचर्सों के साथ वह स्कूल छोड़कर भाग चुका है। उस आदमी का नाम इटोगी है और वो स्कूल का लास्ट मेंबरशिप बचा हुआ है। स्कूल की इतनी जर्जर हालत देखते हुए उसकी मालकिन यहाँ पर आती है। वह टीना से लास्ट वार्निंग देते हुए उसे 6 महीने के अंदर यह सब सुधारने को कहती है। अगर 6 महीने के अंदर यह सभी नहीं सुधरा तो स्कूल को वह बंद कर देगी। कुछ समय बाद मोडेस्टो भी इस स्कूल में पहुंच जाता है और अपना इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू में उसे पूछने पर मोडेस्टो यह कहता है, ना मुझे टीचर ने थोड़े ही निकाला, मैंने तो जानबूझकर उस स्कूल को छोड़ दिया। लेकिन टीना को स्कूल में टीचर की सख्त जरूरत होती है, इसीलिए वो मोडेस्टो को रख लेती है। मोडेस्टो यहाँ पर पढ़ाने के लिए आता है, लेकिन वह काफी खोजबीन करने के बाद एक लाइब्रेरी में घुस जाता है जो कि काफी दिनों से बंद होता है और वहाँ पर उसे 5 लड़के दिखाई देते हैं। बाकी लोगों की तरह वो लड़के भी मोडेस्टो को डराने की कोशिश करते हैं। वह कुर्सियों को इधर उधर फेंकते हैं, किताब को इधर उधर फेंकते हैं, लेकिन मोडेस्टो इन सब से नहीं डरता है। वह लड़के जान जाते हैं कि मोडेस्टो उन सभी को देख सकता है। दरअसल वे लड़के कोई नॉर्मल इंसान नहीं होते हैं, बल्कि वे भूत होते हैं। मोडेस्टो बाहर निकलता है और ऑफिस में जाता है, जहां पर उन 5 लड़कों को फोटो को देखता है। दरअसल वे सभी लड़के कुछ साल पहले ही मर चुके होते हैं। मोडेस्टो का फिर से भूतों से पाला पड़ चुका है और इसीलिए वो स्कूल से बाहर निकलकर नौकरी अपनी छोड़कर भाग जाता है। वे सभी भूते मोडेस्टो का पीछा करते हैं, लेकिन स्कूल के वो गेट के पास आते ही उन सभी को झटका लगता है और वे सभी स्कूल में ही रह जाते हैं। रात को टीना मोडेस्टो के घर आती है और उसे बताती है कि उसे मोडेस्टो पर विश्वास है। वो मोडेस्टो को पागल नहीं समझती है, वह जानती है कि मोडेस्टो भूतों को देख सकता है। मोडेस्टो यह समझता है कि शायद दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उसकी बातों पर विश्वास करता है, और इसीलिए मोडेस्टो स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। मोडेस्टो टीना को बताता है कि वह स्कूल में 5 भूतों को देखा है, लेकिन जिसमें मैरवी नाम की जो भूत है वह प्रेग्नेंट है। टीना मोडेस्टो से बताती है कि मैरवी मरते वक्त भी प्रेग्नेंट थी। दूसरी तरफ स्कूल के हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि काला जादू करके भूतों से बात करना चाहते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर 2 भूत आ जाते हैं और उन बच्चों को डरा धमका कर वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन लेना यहाँ से नहीं भागती है और वह जज से पूछने लगती है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। जज उससे बातें करने लगता है,
दूसरी तरफ टीना मोडेस्टो को यह बताती है कि जब उसके पिता स्कूल के डायरेक्टर थे तो क्रिसमस की पार्टी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिसमें कि 5 बच्चे मर गए और वे सभी बच्चे भूत बनकर स्कूल में रहते हैं। उन बच्चों को भगाने के लिए वो मोडेस्टो से हेल्प लेना चाहती है। मोडेस्टो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है। साइकेट्री का दिया हुआ सारे दवाई को वो बिक देता है और इस बार वह रोड पार करने वाली इस भूत को सही डायरेक्शन दिखाता है। मोडेस्टो इस बार उस लाइब्रेरी में जाता है, उन भूतों से बातें करता है। भूत भी यह जानकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उनसे देख सकता है, उनसे बातें कर सकता है। लेकिन मोडेस्टो उन भूतों को यहाँ से जाने को कहता है। भूत इस पर गुस्सा हो जाते हैं। मोडेस्टो को वह भूत उल्टा करके उसे तारों में बांधकर लटका देते हैं। बाद में मोडेस्टो साइकेट्री के पिता से मिलने जाता है और उसे सारी बातें बताता है। साइकेट्री के पिता यह कहता है लोग भूत तब बनते हैं जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। मोडेस्टो यह समझ जाता है कि उन बच्चों को अब ग्रेजुएट कराना होगा। मोडेस्टो उन भूतों के पास जाता है और उसके पढ़ाई के बारे में बात करता है। यह सुनकर एंजेला ही एक खुश होती है। बाकी भूतों ने तो उसके साथ बहुत ज्यादा गलत किया, उसे उठाकर पेड़ से लटकाकर उसकी गोटियां तोड़ने तक की कोशिश की। बाद में मोडेस्टो उन बच्चों को फाइल निकालता है और एक मोबाइल लेकर जाकर उन भूतों को गाना सुनाता है। एक मोबाइल में 1000 गाने की बात सुनकर वे बच्चे काफी चौंक जाते हैं। मोडेस्टो उन सभी को बताता है कि उनके मरने के बाद दुनिया ने काफी तरक्की कर ली है। अगले दिन मोडेस्टो यह देखता है कि सभी बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन डैनी इन सब के खिलाफ है। डैनी पढ़ना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ जॉर्ज और एलिना एक दूसरे से बातें करते हैं। वे एक दूसरे को फ्लर्ट कर रहे हैं। एंजेलिना ने गानों का प्रेस्टिक करते सुना और मोडेस्टो का अभी पता चला है कि यह फंक्शन टीना के पिता के लिए है। डैनी ने एंजेलिना को गाने के लिए उकसाया और वह कहा कि भूतों की आवाजों को कोई भी नहीं सुन सकता। एंजेलिना ने जब गाना गाया तो डैनी ने साउंड की वॉल्यूम को बढ़ा दिया, जिससे कि सभी लोग भूतों की आवाजों को सुन दिए और सभी लोग वहां से भागने लगे। जॉर्ज जिस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डैनी और जॉर्ज दोनों में झगड़ा होने लगता है। डैनी जिंदा बच्चों के बीच में जाता है, उनकी किताबों को उड़ाता है, उन्हें काफी डराता है। मोडेस्टो जब इन बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो डैनी यहाँ पर आता है, एक सवाल का सही जवाब देता है, लेकिन तभी पीछे से टीना एक प्रॉब्लम लेके आ जाती है। वह मोडेस्टो से बताती है कि फंक्शन के दिन स्कूल की मालकिन भी आने वाली है। उस दिन कुछ भी गड़बड़ हुआ तो अपने पिता के बनाई हुई स्कूल को खो देगी। मोडेस्टो ने उसे शांत किया और वे दोनों डांस करने लगे। बाकी भूत बच्चे इन सभी को देखने लगे। मोडेस्टो को जैसे ही टीना किस करने के लिए आगे बढ़ी, मोडेस्टो उसे छोड़कर भाग गया। धीरे धीरे सभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होने लगे। वे अपना होमवर्क करने लगे, वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी करने लगे और इस तरह उन बच्चों का एग्जाम भी आ गया। सभी ने अपना एग्जाम दिया और कोई नकल करके और कोई अकल करके सभी पास हो गए। डैनी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन मोडेस्टो उसे कुछ अंक देकर उसे भी पास करा दिया। उन सभी बच्चों को लगा कि अब इस दुनिया को वह छोड़ देंगे, वह स्वर्ग के लिए निकल जाएंगे। धीरे से ऊपर से प्रकाश आई। सभी बच्चे एक दूसरे के साथ हाथ जोड़कर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह हुई कि वह सूरज की रोशनी थी और वे सभी बच्चे वहीं पर रह गए। सभी भूतों ने यहाँ पर गुस्सा जाहिर की और स्कूल में तोड़फोड़ किया। मोडेस्टो फिर उस साइकेट्री के बाप से मिला और उनसे बात की। साइकेट्री के बाप यह कहा कि उन बच्चों को अपना सच को अपनाना होगा। लेकिन अजीब बात यह है कि साइकेट्री के बाप को खुद को मुक्ति मिली नहीं और दूसरे बच्चों को वो बता रहा है। मोडेस्टो टीना के पास आया और उसे सारी बात बताई, लेकिन स्कूल के बच्चों के पेरेंट यहाँ पर जमा हो गए होते हैं। उन्होंने मोडेस्टो के ऊपर यह इल्जाम लगाया कि उसी के चलते स्कूल में सारी घटना घटी है, जिससे कि मोडेस्टो को स्कूल से निकाल दिया जाता है। मोडेस्टो अपना बैग पैक करता है, उन भूत बच्चों के पास जाता है और उन्हें यह बात बताता है कि उन्हें अपनी सच्चाई को अपनानी चाहिए, जिससे कि उनकी मुक्ति मिलेगी। लेकिन तभी यहाँ पर यह खुलासा होता है कि स्कूल के उस पार्टी में उस दिन आग डैनी ने ही लगाई होती है। डैनी इन बातों को बचाने से डरता है क्योंकि वह जानता है कि इससे वह नर्क में जाएगा। उधर टीना और मोडेस्टो के बीच बहस हो गई। मोडेस्टो ने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन टीना मोडेस्टो के पास बार बार कॉल करती है। मोडेस्टो उसका कॉल नहीं उठाता है और एक भूत एक लेडीज के अंदर घुस जाता है और मोडेस्टो के पास कॉल करता है। वह बताता है कि टीना उसे प्यार करती है, जिससे कि मोडेस्टो खुशी खुशी स्कूल में चला आता है और इस तरह फंक्शन का भी दिन आ जाता है। एंजेलिना मार्वी को एक लेटर देती है। मार्वी का बॉयफ्रेंड एंजेलिना को वह लेटर दिया होता है, जिससे कि उसे मार्वी को देना होता है। उस लेटर को एक भूत पढ़ता है। उसमें यह लिखा होता है कि मार्वी उसे माफ कर दे, क्योंकि वह मार्वी को उस बच्चे के साथ नहीं अपना सकता है।
उटेगी मोडेस्टो को देखता है, जिससे कि वह काफी गुस्सा होता है। लेकिन तभी भूत बच्चों ने उसके ऊपर बॉल की बारिश कर दी। मोडेस्टो उन बच्चों को रोकता है और यहाँ पर मर्वी आ जाती है और यहीं पर हमें यह मालूम होता है कि उटेगी ही मर्वी का बॉयफ्रेंड होता है। फंक्शन का दिन आ जाता है, सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन तभी मोडेस्टो ने एंजेला को गाने में जान डालने को कहा और एंजेला एक लड़की के अंदर घुस जाती है, जिससे वह 20 वर्ष पहले का गाना गाती है और सभी लोग एक साथ फिर से डांस करने लगते हैं। इन सभी के बीच ओटोगी आ गया और माइक पर वह अपने आप को प्रिंसिपल अनाउंस करने ही वाला होता है। तभी डैनी उसके शरीर में घुस जाता है, उसकी पैंट उतार देता है, जिससे कि उसका प्रिंसिपल बनने का सपना यहीं पर टूट जाता है। और इस तरह डैनी इन सभी से उस दिन की पार्टी में आग लगाने को लेकर माफी मांगता है और इस तरह इन सभी बच्चों का ख्वाहिश पूरा हो जाता है। और एक बार फिर से रोशनी आ गई। सभी बच्चों ने एक दूसरे के हाथ को थाम लिया और दूसरी तरफ मोडेस्टो और टीना ने एक दूसरे को हाथ का थाम लिया। सभी भूत जगमगाने लगे और एक साथ सभी भूत गायब हो गए और इस तरह यह मूवी यहीं पर समाप्त हो गई।